हेलो। बिजनेस रिसर्च मेथड्स के साथ इट्स पार्ट 1 ऑफ 10 एपिसोड्स। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है इंटरनल कंसल्टेंट्स और रिसर्चर्स। ये वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ होते हैं। वो डेली बेसिस पे ऑफिस आते हैं और जाते हैं, पे लेते हैं। दे आर नॉट हायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड ओनली फॉर रिसर्च। उनको हायर नहीं किया जाता कि रिसर्च का काम है तो उनको हायर कर लिया 1 माह 2 माह के लिए, 6 माह के लिए या साल के लिए, बल्कि दे आर प्रॉपरली एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके अंदर ही इंटरनल रिसर्च का डिपार्टमेंट होता है। जैसे बाज़ों क्या इंटरनल ऑडिट का ऑफिस होता है, तो अंदर ही के लोग ऑडिट कर रहे होते हैं, वही उनका डिपार्टमेंट होता है, अंदर ही वो लोग उनका ऑफिस होता है और उसी उसी ऑर्गेनाइजेशन के वो एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो दीज रिसर्चर्स आर द इंटरनल्स, दे आर रिसर्चर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो आउटसाइड से हायर नहीं किए जाते। तो इन हाउस उनकी कैपेसिटी होती है कि दे कैन डू द रिसर्च। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं कि नंबर 1, दे आर रेडीली एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉयज़। तो वो एक जो बाहर से लोग आते हैं, पहले उनके साथ एक आपकी बेतकल्लफ़ी होती है, थोड़ी आप ओरिएंटेशन डेवलप होती है, थोड़ी एक्वेंटेंस पैदा होती है, थोड़ी आप इंटरफेस आप डेवलप करते हैं, थोड़ा रैपो डेवलप करते हैं। उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है, तो ये टाइम आपका बच जाता है। तो ये इंटरनल होते हैं तो एकदम से एक्सेप्ट हो जाते हैं, एकदम से ये वो घुल मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा टाइम कोई नहीं देना पड़ता कि वो लोगों में मिक्सअप हो जाएं, नॉर्म्स को समझ लें, स्टैंडर्ड्स को समझ लें, लोगों के टेम्परामेंट्स को समझ लें। इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। Number 2, already understand the organization structure and culture, so orientation time is saved। तो उनको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर पता होता है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पता होता है, हायरार्की पता होती है, दे डोंट मेक मिस्टेक्स। नए लोगों को समझना पड़ता है कि हायरार्की में कौन शख्स कहाँ पे है, किसकी क्या पावर्स है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किस चीज़ का सोर्स क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा, किसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा। तो ये जो बाहर के आउटसाइडर्स होते हैं, दे फेस लिटिल बिट प्रॉब्लम इन सच इश्यूज। लेकिन जो जो इंटरनल लोग होते हैं वो उनको इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते। दे आर अवेलेबल ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि समटाइम्स पॉलिसी मेकर्स कोई और होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन वाली टीम कोई और होती है। इम्प्लीमेंटेशन वाले उस पीरियड को समटाइम्स नहीं समझ पाते जो पॉलिसी मेकर्स की होती है, और पॉलिसी मेकर्स भी बाज़ औक़ात उन बारीकियों को, उन पेचीदगियों को नहीं समझ पाते, नहीं जहन में ला पाते, नहीं कंसिडर कर पाते, जो कि इम्प्लीमेंटेशन के ज़माने में, इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ के दौरान में पेश आ सकती हैं। तो इसलिए जो है वो, चूँकि यही पॉलिसी मेकर्स होते हैं, यही रिसर्च करने वाले होते हैं, जो रिसर्च की फाइंडिंग्स होती हैं इन्होंने इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, इसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, तो इससे आसानी हो जाती है। अगर कोई एडजस्टमेंट्स करनी पड़ जाएँ इन द रिसर्च रिकमेंडेशंस और इन द इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, किसी डिपार्टमेंट में, किसी सेक्शन में, किसी जगह पे कोई छोटी-मोटी जो है वो एडजस्टमेंट या चेंज या अल्टरेशन करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो यू कैन डू दैट, क्योंकि आप इंटरनल्स होते हैं। कॉस्ट मच लेस, ज़ाहिर-सी बात है, जो आप आउटसाइड्स को हायर करते हैं, यू दे चार्ज यू वेरी हेवी मनी। तो समटाइम्स फॉरेन कंसल्टेंट्स आते हैं, बाहर से भी आप मंगवाते हैं, समटाइम्स लोकल होते हैं, आपकी कंट्रीज होते हैं, बट वो सिर्फ दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर सेपरेट कंपनी, दे आर ए ग्रुप, दे आर ए कंसल्टेंसी फॉर एग्जांपल। तो वो बड़ा हैवी उनको फ़ी देना पड़ती है। तो जो इंटरनल आपके रिसर्चर्स होते हैं, उन रिसर्चर्स को आप एडिशनल कुछ भी पे नहीं करते। आमतौर पे जिस सैलरी वो रूटीन में काम कर रहे होते हैं, उसी सैलरी में वो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट भी कर डालते हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो हैं कि द इंटरनल रिसर्चर्स और कंसल्टेंट्स में मिस एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव और मिस फ्रेश आइडियाज़, कि बाहर के लोग एक थर्ड पर्सन का व्यू क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि ये किसी हद तक बाइस्ड हो जाते हैं, वहीं रह रहे होते हैं, इनकी ओपिनियन पहले से बन चुकी होती है चीज़ों के बारे में। तो चूँकि एक वो ये प्री ऑक्यूपेशन होती है, इनके पहले में एक थॉट आ गई होती हैं, ये चीज़ों को जानते होते हैं, हिस्ट्री को जानते होते हैं, लोगों को जानते होते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाता है इनके रिसर्च के रिज़ल्ट में। और फिर फ्रेश आइडिया, ज़ाहिर-सी बात है, जो बाहर से जो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, उसका एक्सपोज़र डिफरेंट होगा। वो और भी ऑर्गेनाइजेशंस में गया होगा, तो ही कैन ब्रिंग इन न्यू आइडियाज़ अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसलिए इनका ये डिसएडवांटेज है इंटरनल रिसर्चर का. देयर मे बी इंटरनल कोलिशंस टू इन्फ्लुएंस द इंटरनल रिसर्चर्स टू कंसील, डिस्टॉर्ट और मिस इंटरप्रेट फैक्ट्स. तो इससे लॉबिंग हो सकती है, खतरा होता है कि इंटरनल और जो रिसर्चर्स हैं, जो लोग उनके साथ मिल जाएं, कुछ लोग उनके साथ लॉबी बना लें, ग्रुपिंग हो जाए, कुछ लोग उनके साथ कोऑपरेट ना करें और लोगों को एक्सप्लॉइट करें, पल्यूट करें लोगों को, उनको कि वो लोग इनके साथ कोऑपरेट ना करें, इनको पूरे फैक्ट्स ना दें, इनको रिपोर्टिंग पूरी ना करें. समटाइम्स इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में जो जो रोड़े अटकाते हैं, जो काम को होने से रोकते हैं. तो जो इंटरनल रिसर्चर है वो उसके रास्ते में भी रोड़े अटका सकते हैं और उसके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. Internal researchers may be disgraded or may be regarded in low esteem and their conclusions may not get full value. तो इनकी जो एस्टीम होती है, जो इज्जत नफ्स होती है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उनका जो वेटेज होता है वो समटाइम्स, क्योंकि वहीं से निकल के वो ऑर्गेनाइजेशन से निकल के वो रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं और लोगों से डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं, परफॉर्मा फिल कराना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चनेयर्स देना शुरू कर देते हैं. तो इसकी वजह से समटाइम्स उनका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन उनको पूरे तरह से वैल्यू दे, उनकी बातों को वैल्यू दे, इनके इंटरवेंशन को वैल्यू दे. बाज़ लोग दोस्ती में, फ्रेंडशिप में उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते, उनके साथ फ्रैंक होते हैं तो कोऑपरेट फ्रैंकनेस की वजह से नहीं करते, डिस्टेंस उनके साथ नहीं होता उनका, तो वो उसी यारी दोस्ती में, उसी फ्रेंडशिप में उनके साथ कोऑपरेट भी नहीं करते. इस वजह से जो जो वो कंक्लूजन भी देते हैं रिसर्चर्स, तो लोग उसको लाइट लेते हैं कि यार कल तक तो ये हमारा कलीग था, आज हमें रिकमेंडेशंस दे रहा है कि जी हमने हमने रिसर्च कर ली है, जो रिसर्च आपने किया वो हम भी जानते थे, हमसे वो बातें छुपी हुई नहीं है. तो ये एक प्रॉब्लम आ सकता है बाज़ औक़ात व्हेन यू हैव इंटरनल रिसर्चर्स. The internal researchers may have their own biases being employees of the same organization. जैसे पहले भी कहा गया इसके सिलसिले में लाइटली कि समटाइम दे आर बाइस, दे आर प्रीऑक्यूपाइड, पहले से ही ओपिनियन बनी होती है, लेंस ऑलरेडी लगाए होते हैं उन्होंने. बाइस के, बाइस मीन्स कि उनकी ओपिनियन बनी होती है, अगर उनको कोई चीज़ डिफरेंट दिखे भी तो वो अपनी उसी प्रीऑक्यूपेशन की वजह से उसको उसी अंदाज से देखते हैं जिस अंदाज से उन्होंने पहले देखा होता है. अगर वो किसी किसी डिपार्टमेंट को ऑनेस्ट नहीं समझते तो रिसर्च के बाद भी वो उसको, और रिसर्च के दौरान भी उसको वो ऑनेस्ट नहीं समझेंगे क्योंकि पहले से उनका माइंड वैसा बना होता है. तो ये हमने यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट किया. हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर इसको लेंगे. अंटिल देन, इट्स अल्लाह हाफिज़.